माँ की एक आदत खुदा से बहुत मिलती है, दोनों ही माफ़ कर देते हैं। माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किरण व्लॉग्स। आज अपने व्लॉग में मैं आपको अपने गाँव का विज़िट कराऊँगी और साथ में जो हमारी अच्छी-अच्छी रस्में होती हैं, वो मैं आपको दिखाऊँगी। चलें जी, आएँ, हम जा रहे हैं अपने गाँव। एक शादी आई हुई है और उसको अटेंड करने के लिए, तो आप भी हमारे साथ एंजॉय करें। सबसे पहले जैसे ही हम पहुँचे, रात को ढोलकी की रस्म थी, जिसमें हम जितनी रौनक लगा सकते थे, हमने रौनक लगाने की कोशिश की। साथ में रात को मेहंदी लगाई गई, क्योंकि सब लड़कियों के यही शौक़ होते हैं। और धड़ाधड़ कोई 600 दफ़ा तो चाय बनाई गई है, जिसमें मर्दान खाने में भी वो भेजी गई है और औरतों में भी वो सर्व की गई है। ये मेरा मेहंदी का ड्रेस है और हमने रात को दुल्हन को भी काफ़ी मजबूर किया कि वो लुडी लगाए हमारे साथ, लेकिन हम नाकाम हो गए। तो रात को हम सब ने मेहंदी लगा ली थी। नेक्स्ट डे जो होता है वो ये होता है, हमारा दिन का फंक्शन होता है, उसमें ये जहेज़ सजाया जाता है और लड़के वाले दूल्हे वाले आते हैं, वो दुल्हन को मेहंदी लगाते हैं, साथ में ये सारा जहेज़ लेके जाते हैं। इस बुरी रस्म के साथ यहाँ पे ये एक अच्छी रस्म है कि बच्चियों को विरासत में भी हिस्सा दिया जाता है। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट डे फिर सुबह सवेरे माशाल्लाह से खाने की तैयारी हो रही है और यहाँ एक बहुत अच्छी रस्म है कि जो दुल्हन वाले होते हैं वो अपनी बिरादरी को खाना खिलाते हैं और जो दूल्हे वाले होते हैं वो अपनी बारात को ख़ुद खाना खिला के लेके आते हैं और फिर वापस जाके नेक्स्ट जो अगला खाना होता है वो भी वो उनको देते हैं। अलग से वलीमे का इवेंट नहीं यहाँ पे होता। का मेरा जो ड्रेस है वो ब्लैक कलर का है, मुकेश वाला। खाने के साथ साथ यहाँ पे जो है वो चूड़ियों वाली भी आई हुई होती है और जिसने भी चूड़ियाँ पहननी होती हैं वो उनसे चूड़ियाँ पहनते हैं। माशाल्लाह से जी बारात आ चुकी है और दूल्हे को इस तरह ढेरों ढेर जो है वो हार पहनाए जाते हैं। बेचारा वो ख़ुद तो नज़र ही नहीं आ रहा होता। बस जी, रुखसती का टाइम नेड़े नेड़े और जी अल्लाह पाक दोनों बच्चों को खुश व आबाद रखे, आमीन। यहाँ पे रुखसती के बाद अच्छा खासा रोने धोने का सीन चलता है। रुखसती के बाद एक औरत उसके साथ जाती है, दुल्हन के साथ। फिर बाकी घर वाले जो हैं वो बहन कोई बड़ी या कोई भाभी मामी जो है वो फ्रूट और केक वगैरह लेके रात को चले जाते हैं 2-1 घंटों के बाद। और फिर जो औरत पहले दुल्हन के साथ गई होती है उसको वापस लेके आ जाते हैं। और फिर नेक्स्ट डे बस ये इवेंट होता है, कोई नाश्ता लेके नहीं जाना होता। हर घर में से जो भी लड़कियां होती हैं, सहेलियां दुल्हन की और भाभियां मामियां, वो सारी जाती हैं दुल्हन के घर, दुल्हन को भी देख आती हैं और घर भी देख आती हैं। खाने वाने का कोई सीन नहीं होता, सब ने अपने अपनी बिरादरी को खुद ही खाना खिलाना होता है। हम लोग नेक्स्ट डे नहीं गए थे क्योंकि हम लोगों की वापसी थी और वापसी भी हमारी काफ़ी लंबी होती है। सो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम अब दोबारा से दुल्हन के घर नहीं जाएंगे और हम सीधे अपने घर की तरफ निकल पड़े सुबह सवेरे। रास्ते में ये नमल झील के पास ये एक हाफिज़ साहब हैं, उनका ये दरबार आता है और यहाँ पे हमने सुना हुआ था कि जो भी दुआ मांगी जाए, आपको अगर स्किन एलर्जी है, कोई भी ऐसी कोई डिज़ीज़ है एलर्जी से जो रिलेटेड हो, तो आप दुआ मांगें तो वो आपकी वो बीमारी ख़त्म हो जाती है। तो हमने कहा कि चलें हम यहाँ से दुआ मांग लेते हैं, जाते जाते ये भी काम हो जाए। लेकिन ये देखें, बिदअत वाले बहुत सारे काम यहाँ पे भी हुए हुए हैं। लोगों ने उसके सहन में एक दरख्त था तो उस दरख्त के ऊपर कपड़े बांध दिए, ताले लगा दिए और इस तरह मन्नतें माननी शुरू कर दी। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, जैसे ही सफ़र शुरू किया जाए तो मेरी आदत सी है कि मैं आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर देती हूँ। लेकिन सफ़र की एक ख़ास दुआ भी है जो मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ। इसका मीनिंग बहुत अच्छा है और ये भी ज़रूर पढ़नी चाहिए। मेरी अम्मी ने हमें बचपन से ही ये सफ़र वाली दुआ याद करवाई हुई थी और वो कहती होती थी हमें कि जिस दिन सफ़र करना हो उस दिन सफ़र के लिए 2 नफ़ल और आयतुल कुर्सी 7 बार ज़रूर पढ़ के आप लोग निकलें। इससे ये होता है कि सफ़र बहुत बआसानी आपका कंप्लीट हो जाता है और आपको हादसात से बचाता है। कुछ पॉइंट हैं आयतुल कुर्सी की फ़जीलत के बारे में जो मैं आज आपको बताती हूँ। सबसे पहला ये है कि जब घर से आप निकलें और आयतुल कुर्सी एक बार पढ़ लें तो 70,000 फ़रिश्ते हर तरफ से आपकी हिफाजत करेंगे। दूसरे नंबर पे कि घर दाखिल होते वक्त अगर आप आयतुल कुर्सी की तिलावत करते हैं एक बार ही, तो आपके घर से मोहताजी दूर हो जाती है। इसके अलावा कि जब आप वज़ू करने के बाद इसको पढ़ते हैं तो 70 दर्जे आपके बुलंद हो जाते हैं। और फिर रात को सोते वक्त अगर आप आयतुल कुर्सी को पढ़ें तो एक फ़रिश्ता सारी रात आपकी हिफाजत करेगा। माशाअल्लाह, मतलब इतनी फ़जीलतें हैं आयतुल कुर्सी की, बयान से बाहर है। फिर एक और जगह पे मैंने ये पढ़ा था कि अगर फ़र्ज़ नमाज के बाद इसको पढ़ा जाए तो आपका एक पाँव ज़मीन पर और दूसरा जन्नत में होगा। यानी इसके
पढ़ने से जन्नत में दाखिल होने में सिवाय मौत के कोई चीज़ भी रुकावट नहीं होती माशाल्लाह। फिर एक और जगह मैंने ऐसे ही पढ़ा कि एक हदीस के मुताबिक है कि जिस माल या औलाद पर इसको भर कर दम कर दिया जाए या लिख कर माल में रख दें या बच्चे के गले में डाल दें तो इंशाअल्लाह शैतान उस माल और उस औलाद के करीब भी नहीं आता। माशाल्लाह, थोड़ी-सी ही ये बातें डिस्कस करने से आपके साथ देखिए हमारा सफ़र किस तरह ख़त्म हुआ, जो कि बहुत लंबा था और माशाल्लाह अब हम अपने टाउन में पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।